हाँ तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी है शेरनी और बंदर की दोस्ती की। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। टिल्लू बंदर एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर तेजी से छलांग लगाते हुए अपने आप से बोल रहा था, जल्दी जल्दी कर टिल्लू, जल्दी, रात होने से पहले तुझे घर पहुंचना है, वरना अम्मी की डांट सुननी पड़ेगी। बचाओ बचाओ, अरे कोई है जो मेरी मदद करे, मुझे इस गड्ढे से बाहर निकाले। अचानक टिल्लू बंदर के कानों में आवाज आई। टिल्लू आवाज की समत बढ़ा और इधर उधर देखने लगा, मगर इसे कोई नजर नहीं आया। अचानक इसकी नजर गड्ढे की तरफ पड़ गई तो वहां एक शेरनी फंसी हुई दिखाई दी। टिल्लू ने डरते हुए कहा, ये क्या रानी शेरनी, तुम यहाँ कैसे फंस गई? मुझे नहीं पता टिल्लू भाई, मेरे बच्चे भूखे थे, मैं तो जल्दी जल्दी जा रही थी। इस गड्ढे पर बहुत सारे पत्ते पड़े हुए थे, मैंने जो ही यहाँ छलांग मारी तो एकदम से इसमें गिर गई। ये कहकर रानी शेरनी रोने लग गई। टिल्लू ने कहा, अच्छा अच्छा, तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हें बाहर निकालने का इंतजाम करता हूँ। टिल्लू कुछ ही देर में कहीं से रस्सी ढूंढ लाया और कहा, ये लो, इसे मजबूती से पकड़ो और बाहर आ जाओ। कुछ ही देर बाद शेरनी बाहर आ गई। शेरनी कहने लगी, मैं तुम्हें शुक्रिया कहती हूँ, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आज से हम दोस्त हैं, तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगी। टिल्लू ने कहा, अच्छा, अब मुझे जाना होगा, मेरी अम्मी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। रानी शेरनी ने जाते हुए कहा, हाँ मेरे भी बच्चे भूखे हैं, फिर मिलेंगे। वो दोनों एक दूसरे को खुदा हाफिज कहकर अपनी अपनी राह चल दिए। कई दिन ऐसे ही गुजर गए, दोनों की आपस में मुलाकात नहीं हुई। मगर एक रोज रानी शेरनी ने वाकई अपने दोस्त के एहसान का बदला चुकाया। हुआ यूं कि इस जंगल में एक चीता भी रहता था, जो छुप छुप कर जानवरों का शिकार करता था। एक बार शिकार तलाश करते हुए वो इस दरख्त पर चढ़ गया जिस पर टिल्लू का बड़ा सा घर भी था। इस वक्त टिल्लू बैठा खेल रहा था। इसकी अम्मी किचन में फ्रूट चाट बना रही थी। चीता इन्हें देखकर होंठों पर जुबान फेरते हुए बोला, वाह, आज तो पार्टी होगी, पार्टी। अचानक से चीता रुक गया और डरते हुए कहने लगा, रानी तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। रानी ने कहा, नहीं नहीं हटूंगी, तुम्हें नहीं पता तुमने किस पर हमला किया है? मेरे दोस्त पर हमला किया है। टिल्लू मेरा दोस्त है, एक बार इसने मेरी जान बचाई थी। फिर रानी ने चीते को बहुत मारा, इतना मारा कि वो दुम दबा के वहां से भाग गया। टिल्लू बंदर ने रानी शेरनी का शुक्रिया अदा किया। रानी ने टिल्लू से कहा, अरे नहीं टिल्लू भाई, ये तो मेरा फर्ज था। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिला कि अपने दोस्तों को मुश्किल के वक्त अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए। चाहे जितनी ही बड़ी मुश्किल हो, हमेशा इनका साथ देना चाहिए, जैसा कि रानी और टिल्लू ने एक दूसरे का दिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।